देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कोई भी मोबाइल आपके पास सैमसंग का डेड आता है तो आप उसको कैसे चेक करें, कहां पे चेक करें, किस तरीके से आपको रिपेयर करना है। अभी जो हमारा बैच है 12 जून का जो बैच है फुल हो चुका है। जून अभी काफ़ी दूर है, वो भी बैच हमारा फुल हो चुका है। आप आना चाहते हैं तो 12 जुलाई अगस्त की बुकिंग करा सकते हैं। लेकिन जो भाई आना चाहते हैं जून में, वो एक बार फ़ोन करके कंफर्म ये ज़रूर कर लें कि सीट खाली है या नहीं। अब आप कह रहे होंगे कि बैच फुल है तो सीट खाली कैसे? खाली का मतलब ये होता है जो बुक करा के बैठे हुए हैं वो आते हैं, वो किसी वजह से रुक जाते हैं तो उनका सीट आपको मिल सकता है। टोटल फ़ीस 21,900 है। रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। ऑनलाइन का फ़ीस 3,000 रुपये। दोनों में से किसी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप अपना सीट बुक करा सकते हैं। फ़ीस कम लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कम सिखाते हैं। सारी चीज़ें सिखाते हैं, बेसिक से एडवांस तक सिखाते हैं। जो कोर्स दूसरी जगह 25 से 50 यानी कि हज़ारों रुपए में होता है, वही कोर्स हम आपको 21,000 में सिखा रहे हैं, 21,900 में सिखा रहे हैं। रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री करा रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कोई भी सैमसंग का मोबाइल आपके पास डेड आता है तो आप उसको कैसे रिपेयर। देखिए आज हम बात करेंगे, आपके पास कोई भी 5G मोबाइल आता है और वो सैमसंग का वो डेड है तो आप कैसे उसे रिपेयर करें। कुछ कम समय में बहुत सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सैमसंग का कोई भी मोबाइल आपके पास आता है और आपके पास बोर्नियो है, यदि वो डेड का मतलब होता है फुल डेड, कहीं से भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है जहाँ पर हमारा जो 5 वोल्ट की लाइन होती है, जैसे हम बीबस के नाम से जानते हैं, जो आप देख रहे हैं, जो बीबस की जो लाइन है, क्या वो लाइन ठीक है या शॉर्ट है, इतना आपको चेक करना है। यदि बीबस, बीपैड, बीपीएच, बीबैट के बारे में, बैटरी सिस्टम के बारे में आपको नहीं पता है तो उसकी वीडियो मैंने डाल रखे हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। अब ये जो सप्लाइयाँ हैं ये आपको चेक करनी पूरी ओके होनी चाहिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहा है बैटरी सेल, मतलब कि बैटरी का थर्मल की लाइन है इसकी। और बीबैट में आपको बताता हूँ, देखिए लिख रहा है बैटरी। तो बी बैटरी जिस पर लिखा है ये बैटरी का प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो बैटरी का प्लस पॉइंट हमारा कौन सा है इसमें? ये रेड वाला। ये जो लाइन है ये थर्मल की। अब आपको क्या चेक करना है कि चार्जर आईसी पे जाना है। चार्जर आईसी पे आपको देखना है जो बीपीएच की जो कॉइल है वो कॉइल शॉर्ट तो नहीं है, ग्राउंड तो नहीं है। उसके बाद आपको देखना है बीबैट की लाइन शॉर्ट तो नहीं है। चार्जर लगा के, बैटरी लगा के, इन दोनों जगह आपको वोल्टेज चेक करने हैं। इन पे वोल्टेज आते हैं तो इसका मतलब है हमारा चार्जिंग आईसी ओके है। इसमें आपको बिल्कुल कुछ छेड़ाखानी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं डेड की। तो जैसे डेड का मतलब होता क्या है कि फ़ोन का ऑन ना होना। तो आपको ये देखना फ़ोन के अंदर पावर आईसी है कहाँ। तो पावर आईसी इसकी ये है जहाँ पर एक क्रिस्टल लगा है, जिसके पास में क्रिस्टल होता है वो हमारी मेन पावर आईसी होती है। इसके पास आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये 5 कॉइल जो आप देख रहे हैं, इन 5 कॉइलों पर आपको शॉर्टिंग चेक करनी है। कोई भी कॉइल हमारी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। इन कॉइलों पर जीआर आनी चाहिए, वोल्टेज आनी चाहिए। अब इस पर कॉइल पर वोल्टेज नहीं आते हैं तो आपका CPU eMMC ऑन नहीं होंगे और ना ही हमारा फ़ोन चालू होगा और पूरा डेड रहेगा। अब इसको कैसे चेक करें? अब आपको इसको हम जूम आउट करते हैं और आपको जाना है स्कीमेटिक के लेआउट में। तो लेआउट में जाने के बाद हम इसके इस कनेक्टर वाले पॉइंट पर जाएंगे और यहाँ पर आईसी का नाम चेक करेंगे। आईसी का क्या नाम है? आईसी का नाम दिया है यहाँ पे U5000। तो हमें यहाँ पर सर्च करना है, स्कीमेटिक में जाना है और यहाँ पर हमें टाइप करना है U5000। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको करना है सर्च करने के बाद ये 3 जगह दिखा रहे हैं इसमें। अब इसको करेंगे नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे लिख रहा है U5003। इसके बाद नेक्स्ट करें। पहले तीनों जगह चेक करनी है, 5001, फिर चेक करें 5002, फिर चेक करें 3। मतलब कि किसी में ये ABCD के नाम से मिलेंगे, किसी में 1 2 3 के नाम से। तो इसमें पहला पार्ट कौन सा है इसका? ये पहला पार्ट इसका ये वाला है, ठीक है, पावर आईसी का ये है। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, ये बीबैट और चार्जर आप यहाँ पे चेक किए थे हार्डवेयर सॉल्यूशन में। यहाँ पर क्या दिखा रहा है? ये बीपीएच। तो ये चक्कर क्या है? बीपीएच और बीबैट का ये फंडा क्या आ गया? अब इसमें इसको समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये जो चार्जिंग आईसी है इसका नाम पता करें। इसका नाम पता करते हैं। अब हम इसका जो नाम है, देखिए इसका नाम है U5001। समझना बात को, U5001 नाम इसका है। और यहाँ से बन रहा है हमारा बीपीएच। और स्कीमेटिक में जब हम इसको चेक करें तो यहाँ बता रहा है बीबैट। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ लिखना है U5001 और इसको सर्च करें। इसको सर्च किए, सर्च करने के बाद आप इसको नेक्स्ट करें। ये हम यहाँ पे पहुँच चुके। अब यहाँ पे आने के बाद
बी बस इन हुआ और आप देख रहे हैं यहाँ पे बी बैट, ठीक है, बी बैट। अब यहाँ लिख रहा है बी बैटरी, मतलब जिससे बैटरी चार्ज होगी, ये वो सप्लाई है बैटरी SR। तो आप यहाँ पे चेक करें इसके, देखिए ये लिख रहा है ना बैटरी SR, जो SR है हमारे बैटरी का प्लस पॉइंट। अब ये BPH क्या है, ये कॉइल है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें स्कीमेटिक में आप चेक करें, जो कॉइल है BPH की, ये कौन सी है, ये लिख रहा है यहाँ पे बी बैट, और ये कॉइल का नाम है L5005। अब ये कॉइल देखिए दूसरी तरफ से कनेक्टेड है यहाँ पे सिस्टम से, जिसका नाम है सिस्टम, बैटरी सिस्टम, जिसे हम कहते हैं BPH। अब यहाँ बी बैट है। अब एक कॉइल का नाम है L5005। तो L5005 आपको देखना है इसके अंदर, L5005 देखो ये रहा, ठीक है, ये रहा यहाँ पे L5005 IC के ऊपर। अब इसके ऊपर आप चेक करेंगे यहाँ पे L5005, देखिए इसका नाम है L5005। तो ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा बैटरी। अब BPH क्यों लिखा है, BPH इसलिए लिख दिया क्योंकि आजकल चलन में सब लोगों को यही मालूम है, यहाँ से BPH बनता है। BPH और बैटरी की सप्लाई जो होती है वो एक ही होती है, एक ही वोल्टेज होते हैं, सब कुछ एक ही है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे की बात करें इसमें, जैसे फ़ोन डेड है तो हमको अब क्या करना है, फिर चलते हैं IC की तरफ, जिसका नाम था U5000, और इसको हमें सर्च करने के बाद इसको करना है हमारे को यहाँ पर नेक्स्ट, ये नेक्स्ट किए। अब हमें जाना है पहले U5001 पे, ये हम पहुँचे। तो अब आप क्या देख रहे हैं, U5001 जो आप देख रहे हैं, इसमें कितने कैपेसिटर हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कैपेसिटर हैं। अब 5 कैपेसिटर हैं, अब आप यहाँ पर कॉइल गिनिए, 1 2 3 4 5, ये 5 कॉइल हैं, 5 कॉइल हैं, 5 कैपेसिटर हैं। ये पावर IC का इनपुट हो गया, जिसे हम कहते हैं BPH का इनपुट या बी बैट या बैटरी SR इनपुट। तो कुल मिला के 5 वोल्टों पर चार्जर लगाते ही सप्लाई आनी चाहिए। अभी कैपेसिटर सी 50 41 49 58 60 इस तरीके से दिए हैं। ये आपको कहाँ देखने हैं, ये यहाँ पे देखने हैं, पावर IC के पास ही हमें जाना है और यहाँ पे इनको खोजना है। देखिए 41 49 60 58 ये कैपेसिटर है। अब बोर्ड में आप चेक करेंगे यहाँ पर चार्जर डेटा के अंदर, तो इसमें हम चेक करेंगे तो ये कैपेसिटर कौन से वाले हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये सब कैपेसिटर यहाँ पे लगे हुए हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इसी तरीके से आपको चेक, अब इन पर आपको क्या चेक करना है, इन कैपेसिटर आपको 3.7 से 4.2 की सप्लाई चेक करनी है। अब यहाँ पे इतने वोल्टेज आते तो इसका मतलब BPH की सप्लाई IC तक इनपुट हो रही है या नहीं हो रही, वो एक अलग मैटर है, लेकिन यहाँ तक कैपेसिटर तक आ रही है, ठीक है। अब कैपेसिटर तक आने के बाद क्या होगा, ये कॉइल है। अब इन कॉइलों पर कैसे वोल्टेज बनेंगे, इन कॉइलों पर वोल्टेज बनेंगे, या तो आप चार्जर लगाएं, सिर्फ बैटरी लगी है DC लगी है तो आपको पावर बटन प्रेस करना है, प्रेस नहीं कर रहे तो आप ग्राउंड से जंपर मार के छोड़ दें। उसको ग्राउंड से जंपर करने के बाद इन कॉइलों पर वोल्टेज मिलेंगे L5001 5002 5003 4, L5001 2 3 4, देखिए ये रहे 5006 ये रहा। अब इसमें आप चेक करेंगे ये कॉइल हमारी ये रही 2 4 और 1 5, और इनके कैपेसिटर भी सबके ये लगे हैं 1 2 3 4 5। तो इन कॉइलों पे वोल्टेज आते हैं तो इसका मतलब है कि पावर IC वर्क कर रही है। पावर IC ठीक है, पावर IC को कुछ नहीं करना। अब कॉइलों पे वोल्टेज नहीं आते तो उसके कारण बहुत होते हैं अलग अलग। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं जो कॉइल अभी आपको बताई है मैंने, ये कॉइलें हैं और इसका ये BPH या बी बैटरी का इनपुट है। अब बैटरी का प्लस आता कहाँ से है, देखिए अब आप देख रहे हैं ये जो है यहाँ पे गड़बड़ है कुछ, ये है देखिए। अब आपको क्या देखना है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं पावर IC, इसके इनपुट में जो कैपेसिटर थे वो आपको पहचानने हैं कौन से हैं, किसके, बी बैटरी और BPH के। तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करें, ये सप्लाई इतनी जगह जा रहा है, देखो जैसे क्लिक किए, प्लस किस IC से बन रहा था, ये यहाँ से बन रहा था, इस कॉइल से ये बन रहा है। अब फ़ोन डेड होता है तो आपको ये कॉइल चेक कर लेनी है कहीं शॉर्ट तो नहीं है ग्राउंड से। शॉर्ट है तो जितनी जगह भी ये ग्रीन हुए पॉइंट बने हर जगह कहीं भी शॉर्टिंग हो सकती है। अब इस पर मान लो कि हम जब इस पर क्लिक किए तो BPH के जितने भी हैं बी बैटरी के वो सब सेलेक्ट हो चुके हैं।
अब हमारे को इस कॉइल पे वोल्टेज नहीं मिलते या किसी कॉइल पे नहीं मिलते तो हम क्या करें? तो हमें ये देखना है, इसके अंदर जाना है और यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे C5041 एक कैपेसिटर है जिस पे वोल्टेज इन होंगे और आउटपुट में L5001 पे मिलेगा। तो पहले आपको देखना है 5041 कौन सा है। तो 5041 आपका ये रहा, ये कैपेसिटर है, इधर कोने पे है ये 5041 ये रहा। इसको ठीक होने पर L5001 पर बनेगा। L5001 कौन सा है? यहाँ से दूसरी कॉइल है। कौन सी कॉइल है? ये वाली। इस पे इन होगा तो यहाँ पे पहुँचेगा। अब मान लो इस कैपेसिटर पर वोल्टेज आ जाते हैं, इस कैपेसिटर पर वोल्टेज आ जाते हैं लेकिन इस कॉइल पे नहीं आते। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो सकता है कि इस कैपेसिटर के बाद जो लाइन अंदर जा रही है आईसी के अंदर, यहाँ पे ये लाइन ब्रेक हो गई हो। तो आपको क्या करना है, आईसी को हटा के इस कैपेसिटर से एक जंपर लेना है। जंपर लेने के बाद वो जंपर आपको इस पर या किसी पे भी लगा देना है। अब इस कॉइल पर वोल्टेज नहीं बनते तो आप क्या करेंगे, कॉइल के एक तरफ क्लिक करें, ये 3 पॉइंटों से जुड़ी है। दूसरी तरफ आप क्लिक करेंगे, ये कहाँ जा रहा है? देखिए ये जा रहा है हमारा सीपीयू के अंदर। इतने पॉइंटों में सीपीयू के अंदर ये लाइन जा रही है। तो ये लाइन कौन सी है? सीपीयू को ऑन करने के लिए लाइन ये बनाई गई है। यदि ये लाइन ख़राब हो जाती है तो आपका सीपीयू काम नहीं करेगा और आपका फ़ोन डेड रहेगा। तो कुल मिला के मेरा बताने का मतलब है कि यहाँ पे वोल्टेज है तो यहाँ पर कितना मिलेगा? इस कॉइल पे मिलेंगे 0.7। तो इस कॉइल पे कितने वोल्टेज मिलेंगे आपको? इस वाली पे, दूसरी वाली पे 0.7। तो 0.75 वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलेगा। इन पे सब पे इतने ही वोल्टेज बराबर दिए हैं। लेकिन इन कॉइलों पर आप देख रहे हैं, एक है लो एलडीओ, एक होता है इसके अंदर मीडियम और एक हाई। अब यहाँ पर लिख रहा है 1.3, इस पे लिख रहा है 2 वोल्ट, ठीक है ना, 2.0। अब जो एलडीओ है इस पे 1.3 वोल्ट आएंगे और इस पे इतना आएगा। अब ये वोल्टेज इन पर बन जाते हैं तो हमारी पावर आईसी काम कर रही है। अब ये वोल्टेज बन जाते हैं, आगे फिर फ़ोन ऑन नहीं होता। तो आपको क्या करना है कि इसके अंदर आपको जाना है बिट मैप में या स्कीमेटिक में, और जो कॉइल है ये देखना है कि जो कॉइल है इसकी लाइन कहाँ जा रही है। जैसे अब ये कॉइल का जो सिरा है यहाँ से कनेक्टेड है, बात को समझ लेना अच्छे से। ये आईसी से कनेक्टेड है और दूसरा सिरा इसका सीपीयू से कनेक्टेड है। अब कॉइल के दोनों तरफ रीडिंग चेक करेंगे, जीआर चेक करेंगे तो दोनों तरफ मिलेगा। तो कैसे जाने खराबी किस में, पावर में, सीपीयू में? सबसे अच्छा आप कॉइल को बाहर निकालें, इस सिरे पे आप जीआर चेक करें। इस सिरे पे आप जीआर करेंगे चेक, रीडिंग मिलेगा, पावर आईसी से ठीक होगा। और इधर से ख़राबी हुई तो 0 मिलेगा। तो आईसी हटा के आपको यहाँ पे जंपर लगाना पड़ेगा। और इधर जीआर नहीं है तो फिर ये लाइन हमारी देखिए कहाँ से ब्रेक हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है। तो यहाँ से कहीं से भी जंपर दे सकते हैं। तो कॉइल हटा के ही आप चेक कर पाएंगे इन 5 कॉइलों को, यदि फ़ोन ऑन नहीं होता। इन सब पे सब कुछ ठीक है, फिर भी फ़ोन ऑन नहीं हो रहा तो आप आगे क्या करें? उसके बाद आपको ये देखना है कि पावर आईसी का पार्ट 1 हुआ। इसके बाद हम चलते हैं इसके पार्ट 2 पे। जैसे पार्ट 2 है, अब पार्ट 2 के अंदर यहाँ पे हम जब चेक किए 1.3 लो एलडीओ यहाँ पे ये बना, एक है मीडियम और हाई एलडीओ है। अब ये एलडीओ यहाँ पे बना तो इस किस पे जा रहा है? 1 2 3 4 जगह जा रहा है। L1 2 3 4 यहाँ पे जा रहा है। तो ये एलडीओ यहाँ पे इनपुट हुआ। इनपुट होने के बाद जब एल की लाइन बन जाती है फिर हमारा यहाँ पे ये जो बन रहा है एलडीओ, फिर ये पावर आईसी के लिए जा रहे हैं यहाँ से। अब इस किस लाइन पर कितने वोल्ट मिलेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। और ये भी लिखा है कि यहाँ से ये जो पीएमआईसी जिस पर लिखा है पावर आईसी के लिए है, और बाकी कुछ सेक्शनों के लिए यहाँ से सप्लाइयाँ जा रही हैं। तो इनसे हमारे सेक्शन पावर आईसी ऑन होंगी। इन पे वोल्टेज कब बनेंगे? इन पे वोल्टेज जब बनेंगे जब इन कॉइलों पे बन जाते हैं। कॉइलों पे वोल्टेज बनते हैं और इस सेक्शन में वोल्टेज नहीं बनते हैं तो आपको पावर आईसी टॉगल करनी है या चेंज करनी है। अब किस तरीके से कितना चेक करेंगे सारा चीज़ इस वीडियो में बताया है। ये वीडियो जो एक तरीके से हमारे डेमो रहते हैं, अब ये नहीं है जो आप वीडियो देख रहे हैं तो इनसे सारी चीज़ें सीख जाएँ। आप सीखना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन बुकिंग करा लें, क्योंकि जो क्लास होती है हमारे यहाँ स्कीमेटिक की 8 दिन की क्लास होती है, फुल डे की कंटिन्यू 8 दिन की क्लास रहती है जिसमें कि आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे कि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।